morning, all of you. Open your GK book, page number 18. The topic is hats off to hats. In this page, we are going to study about different types of hat related to different types of culture. Look at these beautiful headgears with unique style from different cultures around the world. Read their descriptions and identify them. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है और कुछ क्लूज़ दिए गए हैं. हमें उस हेल्प बॉक्स में से करेक्ट वर्ड को लिखना है. सो लेट्स रीड फर्स्ट क्लू. दिस नॉर्थ अमेरिकन हाई क्राउन वाइट ब्रिम्ड हैट इज कॉल्ड अ स्टेटसन. इस हैट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटसन. सेकंड, मैसूर पेटा इज़ द ट्रेडिशनल हेडगियर. ये एक ट्रेडिशनल हेडगियर है. वंस वॉर्न बाई किंग्स इन साउथ इंडिया. इसे साउथ इंडिया में किंग्स पहनते थे. इट इज़ अ रिचली विजुअल टर्बन मेड ऑफ सिल्क एंड गोल्ड लेस. एंड ये किससे बनी हुई होती है? विथ सिल्क एंड गोल्ड लेस. थर्ड, ऑल्सो नोन एज काराकुल, जिन्ना कैप वॉज मेड पॉपुलर बाई मोहम्मद अली जिन्ना. ये कौन सी कैप है? जिन्ना कैप है. और इसे कौन पहनता था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनसे ये फेमस हुई थी. दिस इज़ जिन्ना कैप. नाउ फोर्थ, तकिया इज़ अ स्कल कैप ऑफन वर्न फॉर रिलीजियस पर्पस. इस कैप को हम लोग क्या कहते हैं? तकिया. ये क्या है? रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. फिफ्थ, उशांका इज़ अ रशियन फर कैप worn as protection from the cold climate. ये कैप का नेम क्या है? उशांका. ये रशियन फर कैप है और किस लिए पहना जाता है? फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, ठंड से बचने के लिए. सिक्स्थ इज़ गांधी कैप इज़ अ वाइट कैप मेड ऑफ खादी. ये खादी से बनी हुई होती है. इट इज़ पॉइंटेड इन द फ्रंट एंड एट द बैक. और ये आगे और पीछे से पॉइंटेड रहती है. सेवेंथ, जापी is the traditional Assamese headgear made of tightly woven bamboo strips. ये किससे बनी हुई होती है? बैम्बू स्ट्रिप से. और ये ट्रेडिशनल आसामी कैप है. एट्थ, सिच हैट इज़ अ कोनिकल हैट. ये क्या है? कोन शेप की हैट होती है. ओरिजिनेटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया. कहाँ से ओरिजिन है? साउथ ईस्ट एशिया से. एंड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द सन एंड द रेन. एंड ये किससे बचाती है? फ्रॉम द सन एंड द रेन. नाउ फेमस थिंग्स. यहाँ पे कुछ फेमस पर्सन्स के नेम है और उन्होंने क्या फेमस क्योट, क्या फेमस चीज़ें कही थी, हमें उससे मैच करना है. सो लेट्स सी. स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने क्या कहा था? However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. इसका मतलब नो मैटर आपकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट लग रही हो, लेकिन ऐसा कुछ तो होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं. नाउ सी सेकेंड, एल्बर्ट आइंस्टीन. इन्होंने क्या कहा था? इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज. इमेजिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है दैन द नॉलेज. देन थर्ड, वाल्ट डिज्नी. इन्होंने क्या कहा था? All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. अगर हम अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं तो हमारे ड्रीम्स भी क्या होते हैं? सच हो जाते हैं. परस्यू करना मीन्स उसके लिए वर्क करना. फोर्थ, स्टीव जॉब्स. माई फेवरेट थिंग इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनी मनी. मेरी जो फेवरेट चीज़ है लाइफ में, उसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं. इट्स रियली क्लियर डैट द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज़ टाइम. और हमारे पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो क्या है? टाइम. फिफ्थ, हेलन केलर. इन्होंने क्या कहा था? नेवर बेंड योर हेड, ऑलवेज होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई. कभी भी अपना सर मत झुकाओ, हमेशा सीधे खड़े रहो और हमेशा ऊपर देखो. लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, और सबकी आइज़ में देखो. सिक्स्थ, नेल्सन मंडेला. इट इज़ ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. अगर कोई भी चीज़ नहीं हुई रहती तब तक वो इम्पॉसिबल लगती है, और वो चीज़ अगर हो जाती तो वो हमें पॉसिबल लगती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाय द रिवर.
एंशियंट सिटीज़ वेयर ऑफन फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। जो एंशियंट सिटीज़ थी वो किसी न किसी नदी के किनारे थी। मैनी बिग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर शेप्ड एंड नोन बाय द रिवर्स बाय विच दे आर लोकेटेड। कई बिग सिटीज़ को किससे जाना जाता है, उनके आसपास जो रिवर होती है उससे जाना जाता है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द सिटी डैट डज नॉट लाई ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। यहाँ पे कुछ सिटी के नेम दिए हुए हैं और जहाँ पे ये रिवर पास नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है, हमें उस सिटी को क्या करना है, सर्कल करना है। यमुना, ये कहाँ फ्लो नहीं होती है, इन कानपुर। देन डैन्यूब, ये कहाँ फ्लो नहीं होती, इन पेरिस। देन थर्ड वन इज नाइल। नाइल कहाँ फ्लो नहीं होती, हरारी। फोर्थ गैंजेस, ये कहाँ फ्लो नहीं होती, इन लखनऊ। नाउ आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज फेमस लैंडमार्क्स नियर रिवर। अब हमें रिवर्स के पास जो लैंडमार्क्स होते हैं उससे रिलेटेड आंसर्स देना है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन इन द यूएसए। अब हमें बताना है कि ग्रैंड कैनियन यूएसए के पास कौन सी रिवर फ्लो होती है। सो द आंसर इज कोलोराडो। देन सेकेंड, द जैंट फेरिस व्हील लंडन आई इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। Answer is Thames. Third, the Eiffel Tower is on the bank of which river? So the answer is Seine. Fourth, which national park in Assam known for its wild water buffaloes gets its name from a river? कौन सा नेशनल पार्क है असम में जो वाइल्ड वाटर बफेलोज के लिए जाना जाता है और उसका नेम कौन से रिवर से? सो द आंसर इज मानस। नाउ लेट्स सी सीक आउट। बिटवीन विच टू रिवर वॉज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोकेटेड। किस दो रिवर के बीच में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लोकेटेड था? सो द आंसर इज यूफ्रेटिस एंड टाइग्रीज। Now here over the bridge. Bridge are the complex engineering marvels that assist the movement of people and traffic across a river or a water body. ब्रिज क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की इसमें नीड होती है और वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी ट्रैवलिंग को ईजी बनाते हैं अक्रॉस द वाटर बॉडी और अ रिवर। विद द हेल्प ऑफ ब्रिज हम लोग क्या करते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं। Look at the pictures of 8 famous bridge around the world. Unscramble the letters to find out their names. Now, यहाँ पे ब्रिज के नेम जंपल वर्ड्स में दिए हुए हैं, आपको उसे अरेंज करना है करेक्टली। मैं आपको कुछ करके दिखा रही हूँ और कुछ आपको खुद से करना है। जैसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में कौन सा ब्रिज है? गोल्डन गेट। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? सिडनी हार्बर। मुंबई में कौन सा है? बांद्रा वाली सी लिंक है। नाउ लेट्स सी सीक आउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज के नेम बताने हैं, जैसे आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, ट्रस ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, टाइड आर्क ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज।